Good morning, students. Today we will do question number 9 of exercise 11.3. Statement is Shejli took a wire of length 44 cm. शेजली ने एक वायर ली जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल और उसने उसका सर्कल बना दिया. फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. हमें उस सर्कल की रेडियस निकालनी है. ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया. और उसी सर्कल का सेम सर्कल का हमें एरिया भी निकालना है. इफ़ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर. और उसी वायर का उसने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया. वट विल बी द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ इट साइड. हमें ये बताना है उस स्क्वायर की साइड की लेंथ क्या होगी. विच फिगर एनक्लोजेज मोर ऑफ एरिया, द सर्कल और अ स्क्वायर. अब हमें ये बताना है कौन सी फिगर का एरिया ज़्यादा होगा, सर्कल का क्या स्क्वायर का. और आपके पास पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7. ये सब हम पहले भी कर चुके हैं कि एक वायर थी, उसको शेप दी गई थी पहले सर्कल की, फिर उसके बाद उसको रेक्टेंगल की. सेम ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, वही सेम हम यहीं कहाँ करेंगे. क्या दिया हुआ है आपको, एक फिगर के थ्रू दिखा रही हूँ मैं. ये एक वायर है जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर. इससे पहले बनाया गया एक सर्कल, ये सर्कल बन गया इसका. अब क्या होगा, जो ये वायर है उससे इस सर्कल की क्या बन जाएगी, बाउंड्री बन जाएगी, क्योंकि बीच का एरिया तो नहीं बनेगा. सब वायर है, तार है, तार को अगर हम रोल करेंगे तो उससे क्या बनेगी, उसकी सर्कल की शेप बन जाएगी और एक बाउंड्री बन जाएगी. मतलब जो लेंथ की वायर है 44 सेंटीमीटर वो क्या आ जाएगा, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस. तो हम उस सर्कमफ्रेंस का यूज़ करके पहले क्या निकालेंगे, इसकी रेडियस. जब रेडियस हमारे पास आ जाएगी तब हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया. सेकेंड पार्ट में क्या होगा, उसी वायर की क्या बना दिया गया, स्क्वायर बना दिया गया. तो अब क्या बनेगा, उस स्क्वायर की बाउंड्री बनेगी फिर वही 44 सेंटीमीटर. तो मतलब वो जो 44 सेंटीमीटर लेंथ की वायर थी वो इस स्क्वायर का क्या बन जाएगा, पेरीमीटर बन जाएगा. अब उस पेरीमीटर का यूज़ करके हम पहले क्या निकालेंगे, इसकी साइड. क्योंकि स्क्वायर की साइड आते ही हम क्या निकाल सकते हैं, उसका पेरीमीटर तो हमारे पास है ही, हम उसका एरिया निकालेंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे. यही किया मैंने. लेंथ ऑफ वायर, जो लेंथ ऑफ वायर थी कितनी थी, 44 सेंटीमीटर, वो क्या होगी, किसके इक्वल हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी. लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. और ये किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ ऑफ वायर कितनी थी, 44 सेंटीमीटर. मतलब लेंथ ऑफ वायर, सर्कमफ्रेंस, ये दोनों इक्वल हैं और कितने हैं, 44. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास आ गया 44 सेंटीमीटर. हमें क्या निकालनी है, रेडियस. क्योंकि जब तक रेडियस नहीं होगी ना तो हम एरिया निकाल पाएंगे ना ये सम कर पाएंगे. तो रेडियस निकालने के लिए हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है 44. हमने फॉर्मूला लिखा 2 पाई और होता है सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला 2 पाई r इज इक्वल टू 44. पाई की वैल्यू गिवन थी 22/7, वो पुट की. आर तो हमें फाइंड आउट करना है, तो बाकी सबको हम ट्रांसपोज करेंगे. ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो गया तो नीचे चला गया. ये 22/7 था, इधर आकर 7/22 बन जाएगा. 2 की टेबल पे हमने इसको कट किया. 2 की टेबल पे 44 कैंसिल होने पे 22 और 22 से 22 कैंसिल, 7 रह गया. तो हमारे पास सर्कल की रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर. उसके बाद हम इसका निकालेंगे एरिया. एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल किया, 22 मल्टीप्लाई 7 और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे पास आ गया सर्कल का एरिया. सर्कमफ्रेंस हमने 44 यूज़ किया, वहाँ से निकाली रेडियस. उस रेडियस का यूज़ करके हमने निकाला एरिया. अब उसी वायर का इसने क्या बना दिया है, स्क्वायर. तो जितनी वायर की लेंथ थी उतना ही क्या हो जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, दैट इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. अब पेरीमीटर हमारे पास आ गया स्क्वायर का 44 सेंटीमीटर. साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4. तो 44 को हमने 4 से डिवाइड किया, कैंसिल होकर आ गया 11 सेंटीमीटर. इसकी साइड आ गई स्क्वायर की. साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर. अब एरिया निकालेंगे हम स्क्वायर का. फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, देन 11 मल्टीप्लाई 11, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब उसने पूछा था विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, इन दोनों फिगर में से किसका एरिया ज़्यादा है. तो हमें उन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा. हमने कंपेयर किया एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर. सर्कल का एरिया 154, स्क्वायर का एरिया 121. तो हमने देखा 154 इज ग्रेटर देन 121, सो सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया. तो इस ढंग से हम 9th सम कंप्लीट कर सकते हैं.